बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से हल्का NA 59 के लिए अहम खबर ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए हैं और ये बड़ी खबर है। अगर उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको रिलीफ मिल जाता है, तो फिर हल्का NA 59 में सूरत हाल तब्दील हो सकती है। इससे पहले भी आज फैसला आया है जंग के हवाले से, वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को रिलीफ मिला है। हाई कोर्ट ने उसके कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया गया है कि मज़कूरा उम्मीदवार का नाम बैलेट पेपर में शामिल किया जाए। तो सूरत हाल अब इस तरफ भी चल पड़ी है और 200 के करीब तकरीबन ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब आने वाले 1-2 दिनों में ये तमाम फैसले हो जाने हैं, जिसमें हल्का NA 59 भी शामिल है। तो ये अहमियत का हामिल फैसला होगा। अगर चौधरी परवेज़ इलाही मुकाबले में वापस आ जाते हैं तो सूरत हाल यकसर बदल जाएगी और ये जो फीका फीका ढीला ढीला सा थका थका इलेक्शन नज़र आता है 59 में, इसमें अचानक तेज़ी आ जानी है और खूने रवां जो है वो दौड़ना शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कैंपेन तेज़ हो सकती है और कहीं ना कहीं कुछ बदलाव भी आ सकता है। लेकिन सबसे पहले तो बात रिलीफ की है कि ये रिलीफ मिलता किस अंदाज से है। फिल वक्त तो शिकंजा है जो कि कसा जा रहा है और मुसलसल उसको मज़ीद टाइट किया जा रहा है। एक तरफ हल्का NA 59 में इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं, दीगर तमाम सियासी जमातों को वो इजाज़त है, लेकिन नहीं इजाज़त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को। वैसे तो पूरे पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज जो है वो अमल में लाया जा चुका है और इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि जिस मर्ज़ी को आप इजाज़त दे दें और जिस मर्ज़ी को रोक लें। और इसी दफ़ा के तहत रोका गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को तलागंग में, जहाँ पर मोहम्मद रुमान अहमद और हकीम निसार कर्नल रिटायर्ड सुरखरू वो एक कॉर्नर मीटिंग करना चाह रहे थे, कारकुनों से खिताब करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस अमल को रोक दिया है। फिर उन्होंने कहीं और मुंतकिल किया, यानी जगह तब्दील की, तो कारकुन बाद में पहुंचे, पुलिस वहाँ पहले पहुंच चुकी थी। तो ये आंख मचोली का खेल जारी है। लोग हैरान हैं कि इलेक्शन के मौके पर ऐसा हमने देखा कभी नहीं है। चले, नई नई चीज़ें देखनी चाहिए ताकि आप आने वाले नस्लों को बता सकें कि इस किस्म का इलेक्शन भी हमने देखा था और ये अपनी नौयत का ये अछूता किस्म का इलेक्शन है। इससे पहले ना इसके बाद आपने इस किस्म का इलेक्शन नहीं देखना। बहरहाल, जहाँ तक इलेक्शन कैंपेन का ताल्लुक है तो वो तो चले आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें गरीबों की जानें भी जा रही हैं। ख़ास तौर पर वो गरीब दिहाड़ीदार जो एक दिहाड़ी के चक्कर में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और मुख्तलिफ बिजली के खंभों पर चढ़कर वो झंडे बैनर वगैरह लगाते हैं। अब तक की इत्तला के मुताबिक 4 ऐसे नौजवान जो करंट लगने से जहाँ बाग हो चुके हैं। ताज़ा तरीन वाक़या लोधरा में पेश आया है, जहाँ एक नौजवान इंतखाबी बैनर वो खंबे पर लगा रहा था। इस दौरान बिजली से उसका हाथ टकराया और करंट लगने से वो वहीं जहाँ बाग हो गया। कई घंटे तक उसकी लाश खंबे पर ही लटकती रही। अब सवाल तो ये उठता है कि ये नौजवान जो खंबे पर झंडा लगाने और बैनर लगाने के चक्कर में जो जान से चला गया है, अब इसके लवाहिकीन का क्या बनेगा, इसके घर वालों का क्या बनेगा, उनका सहारा कौन बनेगा? तो इस तरफ भी सोचने की ज़रूरत है। इलेक्शन अपनी जगह आके गुजर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें लोगों की जानें ज़ाया कर दी जाए। कीमती जान है। आप ज़रूर खंभों का इस्तेमाल करें, लेकिन ये बिजली की तारों के लिए है, ये झंडे लगाने के लिए नहीं है, ये बैनर्स के लिए नहीं है। और अगर लगाने भी है तो फिर अपने घर से किसी बंदे को भेज के लगाएं। इतना ख़तरा अगर किसी ने मूल लेना है तो वो आपका करीबी बंदा हो। आप क्यों गरीबों की जान जान के दुश्मन बन गए? और मैं कारकुनों से भी दरख्वास्त करूंगा, मैं मज़दूरों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए इस ख़तरनाक काम से बाज आ जाए। ये अब तक चौथा वाक़या है और इस दौरान 4 नौजवानों की जो जान चली गई है, ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। तो इससे गुरेज करना चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्शन के हवाले से अब एक और दिलचस्प सूरत हाल भी सामने आ रही है, यानी बुजुर्ग व मुकाबला नौजवान। ये पहले इलेक्शन में भी हमने देखा, 2018 में भी और 2013 के इलेक्शन में भी ये चीज़ हमें नज़र आ रही थी, लेकिन अब ज़्यादा शिद्दत के साथ हमारे सामने है कि बुजुर्ग किसी और जमात का फैसला करते हैं और नौजवान बगावत कर देते हैं। वैसे बगावत अच्छी चीज़ नहीं है, नौजवानों को भी चाहिए कि बुज़ुर्गों का ज़रूर कहा माने, लेकिन साथ बुज़ुर्गों को भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो नौजवानों को एतमाद में लें, उनको कायल करें, उन्हें अपनी जमात जिसके भी हवाले से वो चाहते हैं कि हमायत की जाए
तो उनको कायल करके अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। अब डंडे का दौर तो नहीं है, लेकिन घर में अगर आपने डंडा चलाया तो फिर इसके नताइज ज़ाहिर अच्छे नहीं निकलने। नौजवान ने अपने किसी पोलिंग स्टेशन पर जाना है और अलग से ही जाना है, अकेले जाना है, तो अगर आप उसको कायल कर लेंगे तो फिर तो वो आपकी पसंदीदा जमात और उम्मीदवार को वोट दे देगा। और अगर आपने सख्ती से कहा तो फिर सख्ती का अमल जो है वो जब भी आप थोड़ी से आज़ाद होते हैं तो अपनी मर्ज़ी कर गुजरते हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल मुख्तलिफ देहात, मुख्तलिफ कस्बात से ये ख़बरें आ रही है कि नौजवान और बुज़ुर्गों की राय ज़रा मुख्तलिफ है। बहरहाल इलेक्शन के नताइज ये बताएंगे कि होगा क्या। इलेक्शन के नताइज पर एक और चीज़ बड़ी असरअंदाज होनी है, और वो है जो छोटी सियासी और मजहबी जमातें हैं कि वो कितना वोट हासिल करते हैं। इसमें जमात इस्लामी मौजूद है, उनके उम्मीदवारान अपनी इलेक्शन कैंपेन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उसके उम्मीदवार इलेक्शन कैंपेन में वो कूदे हुए हैं, आवाम से रब्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मौजूद है, गो वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि माजी के मुकाबले में यानी 2018 के मुकाबले में अब उनकी इलेक्शन कैंपेन कदरे बेहतर है, लेकिन फतह से वो अभी दूर ही नज़र आते हैं। अभी अवाम को इस तरह अपनी तरफ वो मुतवज्जो करने में कामयाब नहीं हुए। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं, पीर अब्दुल शकूर नक्शबंदी है, हाफिज़ अब्दुल कदीर हैं, दीगर और उम्मीदवार हैं और सियासी जमातों के। तो ये इकट्ठे होकर आया कितने वोट हासिल करेंगे कि किसी की हार और जीत में अहम किरदार अदा कर सके। माजी में इतनी बड़ी तादाद में लोग हल्का NA 58 और PP 20 पर इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन अब ज़्यादा तादाद में लोग हैं और इनका जो वोट है वो बड़ी अहमियत का हामिल है कि ये वोट कितने हासिल करते हैं। अगर ये ज़्यादा वोट हासिल कर गए तो इसका जो नुकसान है वो लामहला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को ही पहुंचना है। लेकिन देखते हैं कि 8 फरवरी को जब नताइज निकलेंगे, जब रिज़ल्ट आना शुरू होंगे, तो इन जमातों के और इन जमातों की उम्मीदवारों की पोजीशन क्या होती है। जहाँ तक बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवारों का ताल्लुक है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार वो अवाम के पास जा रहे हैं, अपना मंशूर पेश कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अभी तक मंशूर नहीं आया, बताया जा रहा है कि 27 जनवरी को इसको जारी किया जाएगा। अभी तक ये सिर्फ इस तैयारी के अमल में है, अवाम के सामने नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, जिसे अभी तक कोई समझ ही नहीं आ रही कि अपनी इलेक्शन कैंपेन को किस तरह किस अंदाज से आगे बढ़ाना है, लेकिन फिर भी ये अवाम के पास जा ज़रूर रहे हैं। अब अवाम को भी चाहिए कि वो कम से कम कुछ ना कुछ सवालात इनसे ज़रूर करें, इनसे पूछें कि आया 2002 के इलेक्शन में वो कहाँ थे, 2008, 2013, 2018 और अब 2024 है, तो इस सारे अमल में वो किस जमात के साथ जुड़े रहे, कितनी बार उन्होंने जमात तब्दील की, क्यों की, क्या वजह थी कि उन्होंने साबका जमात को छोड़ा और अब मौजूदा जमात में मौजूद है। तो इसकी वजह क्या है, कम से कम वोटर्स को भी सवाल का हक़ है, वो उन उम्मीदवारों से ज़रूर पूछे। महज नारे लगाकर हमायत का ऐलान कर देना काफ़ी नहीं होता। आप अपनी तसल्ली करें, वोटर्स के साथ सवाल जवाब करते हुए जब आप अपने सवालात सामने रखेंगे उम्मीदवार के सामने, तो अगर वो तसल्ली बख्श जवाब देता है तो ज़रूर उसको वोट दें, और अगर आपकी तसल्ली नहीं होती तो फिर कहीं और रुख करें, किसी और से पूछें। तो ये इलेक्शन के मिले जुले मामलात चल रहे हैं। 8 फरवरी अब करीब आ रही है, ठंड भी होगी और ठंडा इलेक्शन भी है, उस दिन देखते हैं कि टर्नआउट क्या रहता है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।